हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 11 अप्रैल दिन शुक्रवार है, वही हिंदी महीना चैत और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, राशन कार्ड धारियों के लिए जरूरी खबर है। सरकार ने ई-केवाईसी की अंतिम तिथि जारी कर दी है। यदि आपने 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो आपको राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि स्मार्ट पीडीएस प्रदेश में 1 मई 2025 से लागू किया जाएगा। उन्होंने पीडीएस के सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी 30 अप्रैल तक कराने के निर्देश दिए हैं। मंत्री जी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सभी पात्र हितग्राहियों का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। इसके लिए खाद्य मंत्री ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को आदेश भी दिया है, जिसके चलते कलेक्टर भी इस मामले में एक्शन मोड में आ गए हैं। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने अधिकारियों की बैठक की और राशन दुकानों से राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की ई-केवाईसी कराने के लिए अनिवार्य कर दिया। कलेक्टर साहिबा ने कहा कि जो पात्र हितग्राही 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी नहीं कराएंगे उन्हें राशन नहीं मिलेगा। इसलिए 30 अप्रैल तक अपने नज़दीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा लें और फ्री राशन का लाभ लें। दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश के नेशनल हाईवे अमेरिका से भी अच्छे होंगे। नितिन गडकरी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। मैं इस बात का विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा बनेगा। जो मैं बात करता हूं वह डंके की चोट पर पूरी भी करता हूं। यह बात केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कही है। गडकरी जी ने कहा कि देश के विकास में 4 चीजें महत्वपूर्ण होती है, जिसमें वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ये 4 चीजें जहां होती है वहां उद्योग और व्यापार बढ़ता है और जहां उद्योग और व्यापार बढ़ता है वहां रोजगार भी बढ़ता है। वहीं गडकरी जी ने रिमोट दबाकर मध्य प्रदेश को सौगात भी दी है। सौगात के तहत बदनावर उज्जैन 4 लेन का लोकार्पण भी किया। 1352 करोड़ रुपए की लागत से बदनावर उज्जैन 4 लेन का निर्माण किया जाएगा। वहीं गडकरी जी ने मध्य प्रदेश में कुल 5800 करोड़ रुपए की 328 किलोमीटर लंबी 10 सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन भी किया। दोस्तों, मौसम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मध्य प्रदेश में गर्मी के बीच ओले और बारिश हुई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में तेज गर्मी के बीच ओले भी गिरे हैं और बारिश तथा आंधी भी चल रही है। बुधवार गुरुवार को छिंदवाड़ा पांडुरना में तेज बारिश हुई और ओले भी गिरे। हवा इतनी तेज चली कि कुछ पेड़ भी गिर गए। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 17 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। दोस्तों, मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि मध्य प्रदेश में अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ट्रफ लाइन एक्टिव है। इस वजह से ओले बारिश का दौर चल रहा है। अगले 3 दिन तक मध्य प्रदेश में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। दोस्तों, एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट इस दिन होगा जारी। मध्य प्रदेश बोर्ड से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों तथा उनके अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा की कॉपियों के चौथे चरण की जांच शुरू हो चुकी है। मूल्यांकन कार्य पूरा होने के बाद बोर्ड की ओर से रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट अप्रैल महीने के तीसरे सप्ताह में घोषित किया जाएगा। रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.nic पर जारी किया जाएगा। इसलिए छात्रों से अपील की गई कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 1 मई से शुरू होगी पार्थ योजना। दोस्तों, प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1 मई से पार्थ योजना का शुभारंभ किया जाएगा, जिसका उद्देश्य बच्चों को खेल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों जैसे भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, मुरैना, शहडोल, सागर, इंदौर और उज्जैन से 50-50 बच्चों का चयन किया जाएगा। इन बच्चों को खेल प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। इस योजना के माध्यम से लगभग 450 बच्चे लाभान्वित होंगे। बताया जा रहा है कि इस योजना में बच्चों को नामी खिलाड़ियों से मिलने का अवसर भी दिया जाएगा, जिससे वे प्रेरित हो सकें और खेल के क्षेत्र में अपने कैरियर को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रेरणा प्राप्त कर सकें। दोस्तों, पार्थ योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए तैयार करना है। इस योजना में कोई भी युवा आवेदन कर सकता है। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और एक निश्चित फीस का भुगतान भी करना होगा। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 1 मई के बाद अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश में 15 लाख से अधिक किसानों ने कराया है एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन। दोस्तों, प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन अब बंद हो गया है। यानी जिन किसानों ने स्लॉट बुक नहीं कराए हैं अब उन्हें निराश होना पड़ेगा, क्योंकि पंजीयन की अंतिम तारीख 9 अप्रैल थी।
जो बीत चुकी है। आपको बता दें कि 20 अप्रैल से शुरू होकर 9 अप्रैल तक चली पंजीयन की प्रक्रिया में प्रदेश के लगभग 15,33,000 किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए अपना पंजीयन कराया है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि उपार्जन की अवधि 15 मार्च से 5 मई 2025 तक रखी गई है। अतः जिन किसानों का पंजीयन हो चुका है, सरकार उनके गेहूं की खरीदी 5 मई तक करेगी। सरकार ने अभी तक 5,000 करोड़ रुपए का फसल भुगतान किसानों को कर दिया है और आगे भी यह भुगतान जारी रहेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश होगा अब कचरा मुक्त। इसके लिए सरकार ने बनाया है बड़ा प्लान। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने राज्य को 5,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके साथ ही नगरीय निकायों को कचरा संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। इंदौर में गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट के माध्यम से कचरे का उपयोग सीएनजी और उर्वरक बनाने में हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश के 405 नगरीय निकायों में कचरा प्रसंस्करण के कार्य चल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 के तहत मध्य प्रदेश के सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने की कयावत जारी है। इसको लेकर 5 सालों की कार्य योजना तैयार की गई है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत कर लिया गया है। अब जल्द ही प्रदेश के बड़े बड़े शहर कचरा मुक्त होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2 लाख पदों पर होगी सरकारी भर्ती। मध्य प्रदेश में 8 साल बाद शासकीय सेवाओं में पदोन्नति की घोषणा हो गई है, जिसका लाभ प्रदेश के 4 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पदोन्नत होने से नीचे के पद रिक्त होंगे। इससे लगभग 2 लाख पद खाली होंगे। सरकार इन खाली पदों को आगामी 3 वर्षों में भरेगी। इसकी तैयारी भी पदोन्नति प्रक्रिया के समांतर चलेगी। इसकी निगरानी मुख्य सचिव अनुराग जैन और अपर मुख्य सचिव संजय दुबे के स्तर से हो रही है। दोस्तों, यदि आप सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो तैयारी शुरू कर दें। दोस्तों, प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खबर है। ठगों से रहे सावधान, क्योंकि ताला चाबी बनाने से लेकर तंत्र मंत्र से अमीर बनाने का झांसा देकर लगा रहे हैं चूना। दोस्तों, खबर ग्वालियर जिले से है। ग्वालियर शहर में ठग घूम रहे हैं। इनसे सावधान रहें, क्योंकि यह किसी भी बहाने आपको फंसाकर चूना लगा सकते हैं। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें लोगों से लाखों रुपए की ठगी हुई है। दोस्तों, ये ठग ताला चाबी बनाने से लेकर तंत्र मंत्र से अमीर बनाने तक का झांसा देकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। खास बात यह है कि पुलिस के पास शिकायतें पहुंच रही है, FIR भी हो रही है, लेकिन पुलिस इन ठगों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सावधान रहें, बिल्कुल आप ठगी का शिकार नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार ने नया आधार ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नया आधार ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए यूजर्स कुछ ही सेकंड में डिजिटली अपनी पहचान वेरीफाई करा सकेंगे। आपको होटल, सिनेमा हॉल, कॉलेज, अब किसी भी जगह अपना आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार का कहना है कि नए आधार ऐप के जरिए आधार वेरिफिकेशन को आसान, तेज और ज़्यादा सिक्योर किया जाएगा। इस ऐप को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने डेवलप किया है। अभी दिल्ली में ऐप की टेस्टिंग के लिए बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, यानी अभी इसे कुछ ही यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निकल बदलाव के बाद इसे सभी के लिए लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि यह ऐप डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है, जिसका मकसद कागजी प्रक्रियाओं को कम करना और डिजिटल वेरिफिकेशन को बढ़ावा देना है। वहीं केंद्र सरकार का मानना है कि इस ऐप से आधार कार्ड का फर्जीवाड़ा खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।